हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज में है तो आप अपने फंड को होल्ड या फिर फंड को रिलीज या फिर फंड को ऐड कैसे कर सकते हैं। और तो मैं विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको लाइव मार्केट में फंड ऐड करके होल्ड कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एसबीआई सिक्योरिटी के ऐप को लॉग इन कर लिया है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों लॉग इन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा है। इस इंटरफेस में हमारा वॉच लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ऊपर की ओर थ्री लाइन में क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास थ्री लाइन में क्लिक कर लेता हूँ। थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद अब तो यहाँ पास आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है, लिमिट का और यहाँ पास होल्ड एंड रिलीज फंड का। तो यहाँ पास आप लिमिट में जाकर अपनी लिमिट भी चेक कर सकते हैं और वहीं से आपको फंड ऐड या फिर होल्ड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। और या तो आप डायरेक्ट यहाँ पास होल्ड एंड रिलीज में क्लिक करके भी अपना फंड होल्ड एंड रिलीज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास अभी सिंपली हमें लिमिट नहीं देखना है, तो हम यहाँ पास होल्ड एंड रिलीज फंड में क्लिक कर लेंगे। होल्ड एंड रिलीज फंड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है होल्ड का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पास फंड होल्ड करेंगे तो आपके अकाउंट से फंड होल्ड हो जाएगा, आपको इसमें फंड ऐड नहीं हुआ रहेगा, लेकिन आपके अकाउंट से उधर फंड लॉक हो जाएगा। उस फंड को आप यूज नहीं कर सकते, आपका फंड इधर यूज होगा। तो दोस्तों आप उस फंड को डायरेक्टली यहाँ पास अपने अकाउंट से होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप अपना फंड को होल्ड कर रहे हैं तो आपको उसको विड्रॉ करने के लिए रिलीज करना होगा। और अगर आप अपने फंड को ट्रांसफर करके ऐड किए हैं तो उसको विड्रॉ करने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली विड्रॉ में जाकर विड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों अगर आप अपना फंड को होल्ड किए हैं तो यहाँ पास आपको रिलीज करना होगा, और अगर आपने ऐड किया है तो यहाँ पास आपको विड्रॉ करना होगा फंड को वापस लाने के लिए। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है होल्ड रिलीज ट्रांसफर एंड विड्रॉ में। तो अब मैं यहाँ पास आपको होल्ड करके दिखाता हूँ होल्ड करना कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पास शो अकाउंट बैलेंस में क्लिक करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास शो अकाउंट बैलेंस में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 3790 रुपये भी बैलेंस शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पास इंटर अमाउंट में क्लिक करके अमाउंट प्लेस कर लेना है कि आप कितने अमाउंट को होल्ड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल आपको दिखाने के लिए 100 रुपीज लिख लिया है। उसके बाद होल्ड फंड में क्लिक कर दूंगा। होल्ड फंड में क्लिक करने के बाद अब हमारा फंड सक्सेसफुली होल्ड हो चुका है। अब हमें यहाँ पास ओके वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा अवेलेबल बैलेंस 100 रुपीज शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फंड होल्ड हो चुका है। तो इतना ही आसान है फंड को होल्ड करना। अब हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पास थ्री लाइन में क्लिक करके होल्ड एंड रिलीज फंड में क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पास हमारा फंड तो होल्ड हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि उस फंड को रिलीज करेंगे तो यहाँ पास आपको रिलीज बटन में क्लिक कर लेना है। रिलीज बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको अमाउंट इंटर कर लेना है। तो हमने यहाँ पास 100 रुपये होल्ड किया था, तो हमने यहाँ पास 100 रुपये को रिलीज करके भी दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पास रिलीज अमाउंट में 100 रुपये लिख लिया है। उसके बाद रिलीज फंड में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा फंड यहाँ पास रिलीज भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पास ओके बटन में क्लिक कर लेता हूँ। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारा फंड 100 रुपये शो कर रहा था, अब वो फंड 0 शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फंड को होल्ड करके तुरंत रिलीज भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको फंड होल्ड करने में फायदा यह है कि आपका फंड तुरंत अकाउंट में रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रांसफर करके फंड ऐड किए हैं तो आपको विड्रॉ करने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पास ट्रांसफर में क्लिक करता हूँ। ट्रांसफर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास मैं अपना अमाउंट इंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास अमाउंट इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पास हमारा बैंक अकाउंट सेलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पास पे विथ यूपीआई और नेट बैंकिंग में क्लिक करके आप ट्रांसफर फंड में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पास अगर आप यूपीआई क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। यहाँ पास अगर आप नेट बैंकिंग क्लिक करेंगे तो सीधा ट्रांसफर फंड में जाकर नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यूपीआई आईडी या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पास आपको फोन पे का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है आपको फंड होल्ड करना, ट्रांसफर करना, रिलीज करना, विड्रॉ करना। और अगर आप फंड ट्रांसफर किए हैं मतलब कि डायरेक्ट ऐड किए हैं तो उसको विड्रॉ में क्लिक करके अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा फंड को विड्रॉ होने में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अकाउंट से डायरेक्ट फंड को होल्ड करने में क्या फायदा है और फंड को ट्रांसफर करके ऐड करने में क्या फायदा है। तो दोस्तों अब आप अपने मन से होल्ड करके रखना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप सीधा अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और एकदम सिंपल ही प्रोसेस है होल्ड करना और ऐड करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।